हाँ तो खाला जान, क्या हुआ है आपको? सर में दर्द रहती है डॉक्टर साहबा। अच्छा, तो क्या करते हैं आपके शोहर? इसमें शोहर का क्या कसूर है? आपसे किसी ने पूछा? ये मेरे शोहर हैं डॉक्टर साहबा। आप चुप करें। वाह, ये क्या तरीका है माँ बाप से बात करने का? जैनब के पापा गुस्सा ना करें, वीडियो बन रही है। हाँ खाला जान, समझाए अपने शोहर को। पर बेगम ये डायलॉग तो मैंने लिखे ही नहीं थे। क्या ये सच है दुआ? आप डायरी देख लें मामा जी। जैनब के पापा इसमें तो यही डायलॉग है। चलो चलो, अब दोनों को इंजेक्शन लगेगा। आज इंजेक्शन हमें नहीं, तुम्हें लगेगा दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने पैसे हो गए हैं दुआ गले में? अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 हो गए पापा जी। बड़े गले में दो तमोते जा रहे हैं पापा जी। मोहम्मद भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के डाला करो ना। बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और उज़बिल्लाह पढ़ता हूँ। हाँ मोहम्मद, बिस्मिल्लाह पढ़ के जो काम करे ना उसमें बरकत आ जाती है। है पापा जी। छोड़ दो दुआ गले की जान, हर वक्त गले के पीछे पड़ी रहती हो। मामा जी दुआ दौड़ गया। बेगम दे दें दुआ को गला। आपको पता है ना, माल को गिन गिन के रखने से अल्लाह ने मना फरमाया है, है पापा जी। और ऐसा करने से बच्चों की आदत भी बिगड़ जाती है। हाँ दुआ, बात तो सही है। आप लोग कमेंट्स करके बताओ। हाँ मामा सही कह रहे हैं। ओह नो, ये चोरी चोरी हमारे घर में कौन दाखिल हो गया है? शुक्र है मुझे किसी ने देखा नहीं है। अभी पता करती हूँ ना। आज तो घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। दुआ भी पता नहीं कहाँ चली गई है। हेलो मामा जी, घर में कोई गुस्सा है? मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ दुआ। हेलो भाई साहब, कौन हो आप? चुप कर जो दुआ, मैं बेगम को डराने लगा हूँ। चलो अब फोन किसका आ गया? पापा जी, मामा का। हेलो मामा जी। दुआ तुम? पापा आपको डराने लगी हैं, आप डर जाना। अच्छा अच्छा दुआ बेटा, क्या बात है दुआ? मामा जी, मुझे 100 रुपया दे दो। हाँ, क्या करना 100 रुपया? गले में डालना ना मामा जी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है और ना तुम्हारे पापा देते हैं। चलो भागो यहाँ से। क्या बात है दुआ बेटा? पापा जी, आप मामा को खर्चा नहीं देते? देता हूँ ना दुआ, हर रोज खर्चा देता हूँ। मामा तो कहते हैं नहीं देते। दुआ, नबी पाक ने फरमाया नहीं है बीवी शोहर की नाशुक्री होती है। जैनब के पापा, अब मैं आपकी शुक्रगुजार बीवी बनूंगी। इंशाअल्लाह बेगम। ये लो दुआ बेटा 100 रुपया। मेरी मामा के लिए लाइक करें। ओह नो, अगला पेशेंट। हाँ तो खाला जान, क्या हुआ है आपको? काफी दिनों से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, तो ये बात है। जी डॉक्टर साहबा। अभी ठीक हो जाते हैं आप। अगला पेशेंट। हाँ तो अंकल जी, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहिबा, मुझे ना बुखार हो गया है। अभी उतर जाता है अंकल जी। अगला पेशेंट। हाँ तो माँ जी, आपको क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ डॉक्टर साहबा, ਤੁਹਾਡਾ इलाज होने वाला है। अरे दुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो आप? उम्रा करने जा रही हूँ पापा जी। माशाअल्लाह, मुझे भी साथ ले जाओ ना दुआ। ठीक है पापा जी, एक टिकट आपका। शुक्रिया दुआ। तो मुझे नहीं साथ लेके जाना? अच्छा रुको बेगम, करता हूँ बात दुआ से। चलो भी पापा जी, हम लेट हो रहे हैं। दुआ, बेगम को भी साथ ले जाते हैं। पापा जी, अब तो मेरी कॉपी में एक भी टिकट नहीं रहा। लब्बैक अल्लाह। बेगम, दुआ लगता है ख्वाब में उम्रा कर रही है। दिल तो मेरा भी करता है जैनब के पापा। तो चलो ना फिर चले। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जी कितने बजे भी आने पापा का? 11 बजे है बेटा, चलो तैयारी करो। 11 बजे नहीं है बेगम, 10 बजे है। जी जैनब के पापा। चलो मोहम्मद भाई 10 बजने वाले हैं। अभी जी पापा तो आवाज दे रहे थे, चलो ना जाकर सुन लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दुआ बेटा, आप भी लो मुसल्ला और चलो। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ? जालिम के आगे झुकना नहीं है। कहते शाह दिल है, चाहे सारा खानदान कट जाए। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, चलो अब दुआ करें। आमीन। या अल्लाह, हमें हमारी नस्लों को हक पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये लोगों के बड़े बड़े कद होते थे बेगम। जी जैनब के पापा। हाँ पापा जी, अब तो लोग उनके छोटे छोटे कद हैं, ये अपनी दुआ को ही देख लें। नहीं जी, मेरा कद छोटा नहीं है, मैं वैसे ही भी छोटी हूँ। चलो कान उधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही है ना। ओह नो। लो जी, पापा
पापा दादी को फिर घर ले आए हैं। आओ आओ माँ जी, हुन तुसी साडे नाल ही रहोगे। भला होई पुत्र। जैनब के पापा घर में 2 ही तो कमरे थे, एक बच्चों का एक हमारा। देखो बेगम, मैंने कभी आपकी माँ के आने पे इस तरह का मुंह तो नहीं बनाया। अब तो वो आते ही कहाँ है, 1 साल से तो ओल्ड होम में है। दादी को भी ओल्ड होम में रहने देते ना पापा जी। हाँ पापा जी, वैसे दुआ ठीक ही कह रही है। ਚੱਲ ਅਰਸ਼ਦ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। मैं तो चाहता था कि आज ये रस्म खत्म कर दूं। चलो माँ जी, कुछ दिनों तक बेगम भी आ जाएगी, फिर जैनब और दुआ की बारी भी है। ਅਰਸ਼ਦ ਪੁੱਤਰ जी माँ जी। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ अल्हम्दुलिल्लाह माँ जी। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ। जी जी माँ जी, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। बेगम एक गिलास पानी तो पिला दें। जैनब अपने पापा को पानी तो पिला दो ना। मोहम्मद भाई, पापा को पानी तो पिला दो ना। वाह, पापा तो बिरयानी तो पा दो ना। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी फैमिली है। जी बेगम। जैनब के पापा दुआ घर में बहुत तंग कर रही है, भला आप इसे साथ ले जाते। बेगम मैंने भी तो काम करना था ना, फिर मुझे भी तंग करती। फिर क्या करें इसका। चले मैं घर आता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। या अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाह मुझे माफ कर दे, आमीन। चलो अब नए गुनाह शुरू कर लो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दुआ छोड़ दो ये मेरी तस्बीह। आ गए हैं तुम्हारे पापा, करते हैं तुम्हारा इलाज। दुआ क्यों तंग करती हो अपनी मामा को, दिन ब दिन गुनाहगारी होती जा रही हो। पापा जी अल्लाह से माफी मांग तो रही हूँ, मामा ही बीच में आ जाते हैं तो। अरशद पुत्र जी माँ जी आया। जैनब के पापा चलो अब बंदा किसकी बात पहले सुने, इम्तिहान में डाल दिया मुझे तो। पापा जी पहले आप अपनी मामा की बात सुने ना, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ जैनब ठीक कह रही है। नहीं पापा जी, पहले मेरी मामा की बात सुने, वो भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आए हैं ना। दुआ भी ठीक कह रही है। नहीं पापा जी, आपके मामा के पैरों तले जन्नत है, पहले उनकी बात सुने। मेरी मामा के पैरों तले भी जन्नत है, पहले उनकी बात सुने। आप लोग कमेंट्स करके बताएं मुझे पहले किसकी बात सुननी चाहिए। जैनब के पापा आपको अम्मी बुला रहे हैं। पापा जी आपको चलानी तो आती है ना। कैसी बातें कर रही हो दुआ, एक पहिए पे चला सकता हूँ। आपको नहीं चलानी आती जैनब के पापा। बेगम आप मुझ पे शक कर रहे हैं। नहीं जैनब के पापा, मुझे आप पे पूरा यकीन है। बिस्मिल्लाह। दुआ बेटा कहाँ हो आप। मामा जी कहाँ हो आप। मैं अल्लाह के पास चली गई हूँ दुआ बेटा। या अल्लाह खैर। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। अज खैर नहीं लगती पी माँ जी। मेरी ते सुबह दी अख पई फड़कदी है। मेरी आँख भी फड़क दी है पे दादी जी। तेरा ते उंज ही इलाज होने वाला ना दुआ। लो जी बिल भी आ गया जी। हैं 30,000 रुपए। एसी तो हम चलाते कोई नहीं है। दादी हो रही थी पंखा चलाई रख देने ना। चलो बिल ते जेड़ा होना सी वो हुन आ गया है। पर बेगम इन्ना बिल असी कित्थों दांगे। पापा जी दादी दियां वालियां बेच लो। हाँ दुआ चुप करो। अरशद पुत्र जी माँ जी। पुत्र ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। इतनी सुबह सुबह किधर जा रहे हैं जैनब के पापा। मैं तो बस्सम भाई के साथ मंडी जा रहा हूँ बेगम। मुझे भी साथ ले गए पापा जी। अरशद भाई इस दफा तो हम एंग्रो जबरदस्त यूरिया ही डालेंगे। हाँ पापा जी, पिछली दफा भी हमारी फसल कुछ खास नहीं थी हुई। हाँ जी पापा जी। इंशाल्लाह बेटा इस दफा हम एंग्रो जबरदस्त यूरिया डालेंगे ना तो हमारी फसल में कम से कम 10% इजाफी पैदावार होगी। और वो कैसे जैनब के पापा। बेगम एंग्रो जबरदस्त यूरिया पे खास जिंक की कोटिंग होती है जो कि फसल में इजाफी पैदावार को अल्लाह के करम से यकीनी बनाती है। हाँ बहन, एंग्रो जबरदस्त यूरिया के इस्तेमाल के बाद किसी भी किस्म के जिंक की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो ये महंगी होगी पापा जी। नहीं बेटा, जहाँ पे किसान जिंक के 2 पैकेट 4,000 रुपए में ला खरीदते थे ना, वहीं पे एंग्रो जबरदस्त यूरिया की यही ऑफर 1000 से 1200 इजाफी रुपए में मुयसर है। इसका मतलब किसानों की 4,000 रुपए की बचत भी और अच्छी फसल भी। हाँ अरशद भाई, पाकिस्तानी नस्ल के लिए नशोनुमा और फसल के लिए एंग्रो जबरदस्त यूरिया बहुत जरूरी है। माँ के पैरों तले जन्नत होती है। हंसने की बात नहीं है, ये हमारे नबी की हदीस है। माशाल्लाह, पर देखी तो नहीं कभी। दुआ बेटा जन्नत देखने से नहीं खिदमत करने से मिलती है। और वो इसने करनी नहीं है। तो दुआ किया तड़ो ना। मैं पापा की खिदमत करती हूँ जी, करती हूँ ना पापा जी। हाँ दुआ वो तो ठीक है पर मामा की खिदमत किसने करनी है फिर। अब मामा की खिदमत भी मैंने करनी है। हम आती भी डरती है, पापा आती भी डरती है। दुआ मैं ना अभी छोटी हूँ। अच्छा मैं भी तो छोटा हूँ ना, तो मैं कौन सी बड़ी हूँ। तुम लोगों को ना ऐसे समझ नहीं आनी। हेलो प्लीज अंकल। माशाल्लाह
दुआ तुम्हें नजर ही ना लग जाए। चलो दुआ तुम्हारी नजर उतारूं पहले। बेगम हम पहले ही लेट हो चुके हैं। नहीं जी, नजर वजर कुछ नहीं होती। होती है ना पापा जी, हमारे नबी फरमाते हैं नजर लग जाती है। हाँ पापा जी। नहीं मोहम्मद भाई तुम्हें नहीं लगती। तो जी मैं सान नहीं हूँ। मोहम्मद इस घर में तुम ही तो अच्छे इंसान हो। बेगम उतार लो फिर नजर, हमने जाना भी है। जी ज़ैनब के पापा। नजर ही उतारनी है, ये मेरी अंगूठी नहीं उतार लेनी। दुआ तुम अपनी मामा को चोर समझती हो। नहीं मामा जी, पापा कहते थे तुम्हारी मामा ने मेरा दिल चुरा लिया था। ज़ैनब के पापा दुआ आज तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है पापा जी। हॉस्पिटल ले जाएं इसे, वहाँ से इसका टेस्ट करवाएं। ओह बेगम। बेगम गुस्से में है पापा जी, कोई बात नहीं। चलो ये बताओ मामा पापा दिन में कितनी बार झगड़ा करते हैं? मुझे क्या पता है पापा जी। चलो तुम्हारी वजह से झगड़ा होता है और तुम्हें पता ही नहीं। ओह नो। बेगम। कोई बात नहीं पापा जी, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही। नाम बदनाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही। देखा बेगम, दुआ कितने अच्छे दिल की मालिक है। शुक्रिया पापा जी। ठीक है दिल की मालिक ही रहे, इस घर की मालिक बनने की कोशिश न करे। बेगम दुआ को ना जरा जल्दी तैयार कर दें, बाहर फैन आए हैं। जी ठीक है ज़ैनब के पापा। नहीं पापा जी, मैंने नहीं मिलना उनसे। नहीं दुआ बेटा ऐसे नहीं कहते। आप उन्हें कह दे मैं घर में नहीं हूँ। दुआ अपने पापा को झूठ बोलना सिखा रही हो। पापा जी आप भी तो ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ तो आपके पापा बड़े हैं ना। मोहतरमा बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। अच्छा देखो दुआ आज से मैं भी सच बोलूंगा और आप भी, ठीक है ना? ठीक है पापा जी। माशाल्लाह। पापा जी आपको मामा की एक सच्ची बात बताऊं? चलो। हाँ बताओ दुआ। मामा ने आपके पैसे निकाले थे। बेगम ओहो दुआ झूठ बोल रही है। दुआ तुम नहीं सुधरोगी। लो खाना और अब किसी की आवाज ना आए। पापा जी आप मामा से डरते हैं? डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा भला? ये कौन बोला? ये दुआ बातें कर रही थी बेगम। दुआ अब किसी की आवाज आई ना तो छोड़ूंगी नहीं। बेगम हमें बिस्मिल्लाह तो पढ़ लेने दो ना। हाँ मामा जी, वरना सारा खाना शैतान के पेट में चला जाएगा ना। चलो पढ़ लो फिर जल्दी से, 5-5 रोटियां खा जाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के भी। बेगम जल्दी आओ, मेरी आंखों में बड़ी दर्द हो रही है। क्या हुआ ज़ैनब के पापा? पता नहीं बेगम, आंखों में बड़ी दर्द हो रही है। दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दूं? जो भी करना है पर जल्दी करो बेगम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हैं? मामा पापा पे जादू कर रहे हैं। ओह नो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है अब ज़ैनब के पापा? ओहो शुक्रिया बेगम। अब कैसा लग रहा है ज़ैनब की मामा? बेगम बाबू यहाँ से दुआ। क्या हुआ पापा जी? पता नहीं दुआ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। अच्छा तो ये बात है। रुको पापा जी, मैं अभी आती हूँ। लगता है आज जुम्मा की नमाज रह ही जाएगी। मामा जी, मामा जी। क्या बात है दुआ? मामा जी पापा की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी की चाबी देना। चाबी तो मेरे पास नहीं है दुआ। फ्रिज में पड़ी है मामा जी। ये लो पापा जी, अब स्टार्ट करो। बहुत शुक्रिया दुआ बेटा। अब समझ में आया मेरा प्लान? अरे दुआ बेटा क्यों परेशान बैठे हो? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये लो दुआ, पानी ज्यादा कर लेते हैं। पापा जी आपको भी अपनों ने लूटा था? हाँ दुआ, मामू की बेटी ने। पापा जी ये अपने क्यों लूटते हैं? पता नहीं दुआ, अपनी मामा से पूछ लो। मामा जी क्यों लूटा था आपने पापा को? अभी बताती हूँ तुम्हें दुआ। भागो यहाँ से पापा जी। दुआ उठ जाओ, आप ही जहनम देखो उठ भी गई है। वैसे आप मुझ पे जुल्म कर रहे हैं। माँ बाप भी बड़ा जुल्म करता है बच्चों पे। करते हैं ना पापा जी? तौबा या अल्लाह, लोगों की बेटियां रहमत होती हैं, हमारी बेटी तो। हमारी बेटी भी रहमत है बेगम। नहीं पापा जी, मेरा नाम रहमत नहीं है, दुआ है। नहीं मामा जी, रहमत तो चाची नीस की बेटी का नाम है। लगता है ज़ैनब तुमने भी ना दुआ का जूठा खा लिया है। ओहो, मोमन के जूठे में शिफा होती है बेगम। ठीक है पर दुआ के जूठे में तो नहीं ना होती। होती है जी, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ मैं। ठीक है सारे ही पढ़ते हैं। सारे नहीं जी पढ़ते, बस मुसलमान पढ़ते हैं। फिर बेगम मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अल्लाह आपको खैरियत से ले जाए ज़ैनब के पापा। मुझे अकेला छोड़ के आप किधर जा रहे हैं पापा जी? दुआ 5 लोग हैं इस घर में मेरे सिवा। चलो दुआ बाहर जाओ, बच्चों के साथ खेलो जाके। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भी इस घर का फर्द हूँ। देखो दुआ, बात को समझो बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पापा जी आप चाहते हैं मैं इस घर में नौकरों की तरह रहूँ? ये क्या बात कर रहे हो दुआ? आप नहीं जानते पापा जी। चलें ज़ैनब के पापा, आप लेट हो रहे तो हैं। ठीक है फिर, यहाँ तो मुझे अपने साथ लेके जाएं या सारी जायदाद मेरे नाम कर दें। दुआ अल्लाह हाफिज। पापा जी अल्लाह हाफिज। बेगम किचन में काम कर रहे थे,
मैं सोया हुआ था। दुआ ने आके जगा दिया। मैंने चप्पल पहनी, कैप लगाई और किचन में चला गया। बेगम ने बताया कि दुआ पुलाव खाना चाहती है। मैं और अनीस भाई बाजार चले गए। जितनी देर में बेगम ने मसाले वगैरह तैयार किए उतनी देर में हम गोश्त लेके आ गए। गोश्त मैंने बेगम को दिया, दुआ को साथ लिया, गाड़ी में बैठे और शुकेब भाई के डेरे पे चले गए। बेगम घर में पुलाव की तैयारी में मसरूफ थे। हम शुकेब भाई के वालिद मरहूम के लिए दुआ कर रहे थे। दुआ के बाद डेरे का विजिट किया जो दुआ को बहुत ही पसंद आया। उधर घर में पुलाव बन चुका था, दस्तरखान लग चुका था। हम भी वापसी के लिए निकल चुके थे। घर में पहुंचे तो सब ने मिलकर खाना खाया। पापा जी माशाल्लाह पापा जी चांद कितना प्यारा है। ओहो दुआ रात नहीं है दिन चढ़ा हुआ है। जैनब के पापा जी बेगम। चलो और कुछ तो इससे आता जाता नहीं है, चांद सूरज की पहचान तो करवा देना। जी ठीक है बेगम। मैं ना अपने पापा से मजाक कर रही हूँ। अच्छा तुम्हारा मजाक भला बनता है तुम्हारे पापा से? बनता है ना पापा जी। पता नहीं मुझे अब यहाँ क्या कहना चाहिए। और भी सच का साथ देना जैनब के पापा। सच तो फिर यही है ना, पापा दुआ के पापा है। नहीं जी जैनब के पापा है। दुआ के पापा है। जैनब के पापा है। दुआ के पापा वो है। की हो गया जी, खाबंज ते मेरी जान छाड़ दियो। ओह नो, ये वाला चश्मा किसका है पापा जी? ये आपकी मामा का है दुआ। और ये वाला चश्मा किसका है पापा जी? ये वाला आपके पापा का है। और मेरा चश्मा किधर है पापा जी? ये चश्मा किसका है दुआ? चलो पापा जी पहन के देखते हैं। पहले मैं पहनूंगा दुआ। ठीक है पापा जी। माशाअल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं अब आप। मैं पहनूंगी पापा जी। नहीं नहीं दुआ मैं पहनूंगी। ठीक है मामा जी। माशाअल्लाह बेगम, अच्छा लगा आपको। अब आप पहनो दुआ। कमर्स करके बताओ कैसा लगा चश्मा? पापा जी कहाँ जा रहे हैं आप? बाजार जा रहा हूँ दुआ। बताओ क्या खाना है आपने? दुआ ना खाती नहीं है, पीती है जैनब के पापा। अच्छा तो फिर दूध ले आऊंगा आपके लिए दुआ। मामा जी मैं बिल्ली नहीं हूँ, दुआ हूँ। अच्छा बेगम आपका मजाक भला बनता है दुआ के साथ। सॉरी जैनब के पापा, अब नहीं करती। बताओ फिर क्या पसंद है मेरी दुआ को? पापा ना दुआ के पापा है, जैनब के पापा नहीं है। चलो अच्छा ठीक है दुआ, गुस्सा ना करो, बताओ भी। अलिफ मद्दा से आम, अलिफ मद्दा से आड़ू, अलिफ मद्दा से आलू बुखारा। देखो पापा जी मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं। माशाल्लाह, चुन्नी ले लो कहीं नजर न लग जाए। नकली बाल का छोहिया मार रही है। हमारे दुआ के बाल लंबे होते हैं। अच्छा मुझे नहीं बताया किसी ने। झूठ तो जंगल में आग की तरह फैलता जा रहा है। जैनब के पापा जी बेगम। मैंने सुना दुआ के बाल लंबे हो गए हैं। नकली है मामा जी, पतली नहीं आप दी असली है। शुक्र है बेगम, दुआ के बाल लंबे हो गए हैं। सुतर है पापा जी। वो तो ठीक है पर दुआ कर क्या रही है? कुरान के नफल पढ़ रहे हैं मामा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये लो पापा जी आप अंदर रख दो, हमारी वीडियो बन गई है। सबको सबको ईद मुबारक। बेगम ये तोड़ी वंडा लेके दुआ किधर जा रही है? गई होगी वो ही कुछ करने जो हर रोज करती है। मेरा बकरा किधर गया? ओह नो, पापा से पूछती हूँ ना। आज फिर क्या बनाऊं जैनब के पापा? आज फिर पुलाव बना ले बेगम। पापा जी ये मेरा बकरा किधर गया है? बकरा तो दुआ अल्लाह के पास चला गया है। नहीं जी, ये जो घर में बार बार पुलाव बन रहे हैं ना, मुझे सब पता है। पता है तो फिर चुप रहो ना, बातें ना सुनाओ। हर दफा मेरा बकरा अल्लाह के पास भेज देते हैं, मुझे भी भेज दो फिर। अच्छा फिर दुआ, एक दिन सब ने जाना ही है। पापा जी मामा ने भी जाना है। मेरी तरफ से दुनिया के तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। अब मैं फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ करूंगा, आप सब ने आमीन लिखना है। या अल्लाह इस मुबारक दिन के सदके फ़लस्तीन वालों की मदद फरमा। मेरी तरफ से मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। मेरी तरफ से मुसलमान को ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। कि तीसरे दिन ही कुर्बानी करेंगे, क्यों बेगम? इंशाल्लाह जैनब के पापा। पी लो पी लो पी लो। मामा जी और पापा को भी खाना दे देना। हाँ बेगम ले आए, बड़ी भूख लगी है। जी आ रही हूँ जैनब के पापा। चलो अब बस भी करो दुआ, कुछ अपने लिए भी रख लो। नहीं पापा जी आप और ले आना। चलो पहले एक थी अब दो हो गए हैं। बहुत शुक्रिया बेगम, चाय भी ले आए। चाय चाय कैसे बनाऊं जैनब के पापा? बेगम दूध में पत्ती डालें, चाय बन जाएगी। ओहो मेरा मतलब है दूध खत्म हो गया है। खत्म हो गया? हाँ पापा जी, आधा मैंने पी लिया, आधा बकरे ने। अच्छा नहीं नहीं बेगम, कुर्बानी हम ईद के पहले दिन ही करेंगे। इंशाल्लाह जैनब के पापा। लो दुआ नाश्ता और चुप करके खा लो। साथ चाय भी तो दे दो ना फिर। बनी होती तो मैं खुद ले आती। अच्छा मैंने नहीं करना फिर नाश्ता।
जी बेगम। दुआ ना नाश्ता नहीं कर रही। उसे एक कप चाय का दें, कर लेती है। चाय के लिए पत्ती नहीं है तो? आप फोन बंद करें, मैं अभी लेके आता हूँ। जी जैनब के पापा। भाई मेजान अल्ट्रा रिच पत्ती के 2 डब्बे दे दें। दुआ याद आया, मिजान अल्ट्रा रिच पत्ती का एक डब्बा तो पड़ा हुआ है। ये लो भाईजान। शुक्र है चाय बनने लगी है। चलो मेहमान भी आ गए। हमारे पापा आए होंगे दुआ। माशाल्लाह मेजान अल्ट्रा रिच का रंग, खुशबू और जायका तो लाजवाब है बेगम। बिल्कुल मेरी तरह पापा जी। टी 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 टी। कौन है गेट पे बेगम? कितनी देर से बेल दे रहा है कोई? दुआ को भेजा था दुकान पे, वही होगी। चलो, इससे छोटा कोई बच्चा नहीं मिला आपको? मैं छोटा बच्चा हूँ पापा जी। अमन यार तुम किधर होते हो? अब नजर ही नहीं आते। घर में हो तो पापा जी। मुझे तो घर से बाहर निकाल देते हैं ना। क्यों बेगम? साइकिल चलाने के बहाने खुद निकल जाती है जैनब के पापा। गेट क्यों नहीं खोल रहे थे फिर? अच्छा ठीक है, खोल तो दिया है ना। नहीं जाना करना दुकान पे। बैताल में जाया था रूता मामा जी। तुम्हारी दफा देखना कितनी जल्दी खुलता है गेट। मैं अच्छा बच्चा हूँ ला। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र करते हैं दुआ घर से बाहर गई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह मामा जी। मामा नमाज पढ़ रहे हैं, तुमसे सलाम नहीं ले रहे। चलो दुआ, वुजू करके आप भी नमाज पढ़ो। नमाज गुनाहगार पढ़ते हैं पापा जी, मैं तो मासूम हूँ। चलो तुम्हारे हिसाब से हम सारे गुनाहगार हैं। पापा से पूछ लो। है पापा जी। ठीक है, पर नमाज मुसलमानों पे फर्ज है बेटा। या अल्लाह हमारी दुआ को हिदायत दे। देख लो पापा जी, मामा मेरे लिए दुआ करते हैं। तो तुम्हारे लिए बात दुआ करें। रहने दो बेगम, ना किया करो। इस घर में बड़ा गुनाहगार पता कौन है? वही जो सबसे बड़ा है। वही जो सबसे छोटा है। हाँ कितना मजा आ रहा है। दुआ, जी पापा जी। सारा दिन खाती रहती हो, मामा के साथ घर के काम भी किया करो ना। पापा जी फिर लोग आपको ही बातें करेंगे, बच्चों से काम करवाते हैं। स्कूल से छुट्टियां तो फिर घर में कुछ पढ़ लिख लिया करो। मामा जी छुट्टियों का मतलब होता है छुट्टियां, पढ़ना नहीं। हाँ बेगम, पढ़ना होता तो छुट्टियाँ क्यों होती? तो फिर मुझे भी छुट्टियां दे देना, मैं भी काम कर करके थक गई हूँ। तो कोई मुझे भी छुट्टियाँ दे दे फिर। उफ अल्लाह, आप लोग कर लो छुट्टियां, मैं जा रही हूँ स्कूल। ये फैसला होके रहेगा। चलो 4 गया दिन। 5 किलो घी लिख ले, ठीक है बेगम। 5 किलो चीनी और 5 किलो ऑयल। हाँ दुआ बेटा, आप क्या कह रहे थे? दुआ फैसला करवाने आई थी पापा जी। फैसला? क्या हुआ दुआ? आप मामा से ज्यादा प्यार करते हैं कि मुझसे? चलो, ये कोई करने वाली बात है दुआ? छोड़े जैनब के पापा, आप जाएं। ठीक है बेगम, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज पापा जी। आप फिर मामा से ज्यादा प्यार करते हैं ना? ओहो दुआ, बात को समझो बेटा। मैं समझ रही हूँ पापा जी। क्या समझ रही हो? यही क्या बेवफा जा रहे हैं। जी ये दुआ सुबह सुबह किधर तैयार हो गई है? जा रही होगी कुछ खट्टा मीठा खाने। बेगम, जी जैनब के पापा। बेगम ये मेरी कैप किधर पड़ी है? उधर अलमारी में पड़ी है जैनब के पापा। किचन से मुझे चुगलियों की खुशबू आ रही है। चुगलियों की खुशबू नहीं होती, बदबू होती है। हाँ हाँ वही। हम नहीं जी करते इस तरह का काम। हाँ वो तो मुझे पता है। चलो चलो दुआ, हम लेट हो रहे हैं। जैनब के पापा, जैनब के लिए भी कुछ ले आना। चलो जी, सदका पहले निकाल लो। मामा जी पापा को जाने से मना कर दे। ओह नो। चलो चलो दुआ, प्रोग्राम कहीं कैंसिल ही ना हो जाए। चलो चलो पापा जी। ABCD, माशाल्लाह अब तो मैं अंग्रेज बन जाऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह, पहले मुसलमान तो बन जाओ ना। जैनब बेटा, अंग्रेजों में भी मुसलमान होते हैं तो? है पापा जी। चलो पता होता नहीं तो। तुमसे कुछ ज्यादा ही पता है। अच्छा PhD की हुई है मैंने, PhD। जैनब घर से बाहर नहीं ना निकलती, इसलिए उसे इतनी बातें नहीं आती। आहो जी, मैं तो घर से बाहर ही रहती हूँ जैसे। क्यों जैनब, मैं सच कह रही हूँ ना। जी मामा जी। क्यों पापा जी, मैं भी सच कह रही हूँ ना। हाँ दुआ। आप मेरी तरफ है कि दुआ की तरफ? बेगम मैं आपकी तरफ से दुआ की तरफ हूँ। तो भी पापा जी जल्दी चले ना। अच्छा दुआ, दाढ़ी में कंघी तो कर लूं? दाढ़ी का बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारे पापा। दाढ़ी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है बेगम। फिर तो मैं भी रखूंगी पापा जी। औरतें नहीं रखती बेटा। क्यों पापा जी? चलो, औरतों को दाढ़ी आती है भला दुआ? क्यों पापा जी? चलो दुआ, इतने सवाल नहीं करते, इधर बैठो और शूज पहनो। दुआ को जरा अच्छी तरह तैयार करना बेगम। ठीक है जैनब के पापा। ओहो, हम जा कहाँ रहे हैं, मुझे भी तो बताओ ना। जाना कहाँ है दुआ? हम ईद के लिए बकरा लेने जा रहे हैं। आज हमें DIG पंजाब महबूब लिल्ला साहब के घर जाना था। गाड़ी भी उन्होंने भेज दी। हम सब गाड़ी में बैठ गए और बैग बाहर ही भूल गए। अनीस भाई भी हमारे साथ थे। गाड़ी चलती रही, बस थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए। DIG और मिसेस DIG सोफिया बड़ाई साहिबा से मुलाकात हुई। अलमरा फाउंडेशन का विजिट किया, जहां बच्चों के लिए साफ सुथरे कमरे, बिस्तर, खाना, कपड़े, जूतियां और खेलने के लिए पार्क और पढ़ने के लिए स्कूल की सहूलत भी मौजूद थी। सोफिया बड़ाई
साहबा की बच्चों के साथ माँ वाली शफकत व मोहब्बत देखकर अपने ख्यालात का इजहार किया और घर वापस आ गए।